इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार की जॉब प्रोफाइल के बारे में कि एक एमटीएस का क्या काम रहता है और एक हवलदार का क्या काम रहता है। इसके अलावा सैलरी में क्या अंतर रहता है और तीसरा पॉइंट रहेगा प्रमोशन कैसे देखने को मिलता है, कैसे आपका फास्ट प्रमोशन होगा। इस वीडियो में विधिवत तरीका से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो क्लिक कर दिए हो तो पूरा देख लेना। चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। देखो, एसएससी के द्वारा ये एमटीएस मल्टीटास्किंग की भर्ती पहले निकाली जाती थी, लेकिन लास्ट 3 साल से आपको हवलदार पोस्ट पे भी भर्ती देखने को मिल रही है। अभी हवलदार जो होते हैं ये खाकी कलर की वर्दी पहनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो इनका काम बिल्कुल अलग रहता है एमटीएस से। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले एमटीएस के बारे में बात कर लेते हैं कि इनका क्या काम रहता है। लेवल 1 की पोस्ट है तो इनकी सैलरी 30 से 32 हजार के अराउंड बनती है। XYZ करके आपके क्लास होते हैं शहर का, तो HRA इस पे वेरी करता है, जिससे आपकी सैलरी भी जो है बढ़ सकती है। तो वहां पे आपकी HRA 30% के अराउंड मिलेगी तो आपकी सैलरी 40 से 45 हजार तक भी हो सकती है। अब एमटीएस की पोस्टिंग की बात करें तो एमटीएस की पोस्टिंग भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में, जैसे कि आयकर विभाग, रेलवे निर्देशालय, मंत्रालय, डाक विभाग, ऐसे जितने सारे भारत सरकार के विभाग हैं वहां पे इनकी पोस्टिंग रहती है। अगर हम इनके काम की बात करें तो काम क्या करना होता है, तो अनुभाग की जो फाइलें होती है इसका रिकॉर्ड रखना, दस्तावेज को अच्छे से संभाल के रखना। अगर कोई फेक्स फोटोकॉपी है, डाक है, तो इधर से उधर डिलीवर करना या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक पहुंचाना। अगर आपका वो डाटा एंट्री का काम आता है, जैसे टाइपिंग वगैरह आता है, तो आप डाटा एंट्री का काम, कुछ छोटी बड़ी डाटा को एंट्री करना, ये भी आपका काम हो सकता है। बैक ऑफिस में अगर मान लेते हैं कि आप मैकेनिक का भी काम करते हो तो आप मैकेनिक का भी काम कर सकते हो, कुछ मशीनरी काम कर सकते हो। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप ड्राइविंग भी कर सकते हो, उसमें ये मौका मिलता है आपको। ये एमटीएस वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा जो भी सरकारी कमरे हैं उनकी सुरक्षा, खोल बंद, छोटी मोटी सफाई डेस्क की, ये भी सब करना आपको पड़ सकता है। ओवरऑल बात करें तो सारे काम ऑफिस के रहने वाले हैं। ऑफिस में बैठना है और अपना सारा काम करना है। बाकी इधर उधर कब जाना होगा, जब आपको डाक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तब। आपका काम मूवमेंट वाला नहीं है। ऑफिस में आराम से बैठिए, 8 घंटे की नौकरी करिए और घर जाइए। बाकी आपका हॉलीडे पे छुट्टी भी रहता है, संडे को छुट्टी रहता है, किसी किसी जगह पे सैटरडे को भी छुट्टी आपको मिल जाता है। ऐसे वीकली ऑफ रहता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये एमटीएस वालों का काम हो जाता है। अब एमटीएस और हवलदार दोनों का प्रमोशन एक जगह समझेंगे। पहले हवलदार का जॉब प्रोफाइल समझ लेते हैं। देखो, हवलदार की नौकरी बिल्कुल अलग है, एमटीएस से बिल्कुल अलग है। इनको यूनिफॉर्म मिलता है तो इनके पास कुछ छोटी बड़ी पावर्स भी रहती है। इनकी मात्र 2 ही विभाग में पोस्टिंग होती है। पहला विभाग है सीमा शुल्क और जीएसटी और दूसरा नारकोटिक्स विभाग। ये 2 जगह पे इनकी पोस्टिंग रहती है और यहीं पे ये लोगों का काम रहता है। जैसे अगर काम की बात करें तो सुरक्षा गार्ड की इनको ड्यूटी करनी पड़ सकती है, जैसे कि जीएसटी कस्टम ऑफिसर हैं, ऑफिसर्स हैं, तो इनकी सुरक्षा करने में लग सकते हैं। कहीं दबिश देने जाना है तो इनको जाना पड़ सकता है। मालखाना हो गया, कारखाना हो गया, इनकी सुरक्षा में इनकी ड्यूटी लग सकती है। जो भी इनके बड़े अधिकारी हैं उनके साथ उनकी सुरक्षा में ड्यूटी लग सकती है इन हवलदारों की। ठीक, फील्ड में भी जाना पड़ता है, जैसे कि रेड दबिश देने जाना है। जो भी अधिकारी इनके साथ रहते हैं उनके साथ फील्ड में दबिश देने जाना पड़ सकता है, रेड मारने जाना पड़ सकता है। ये भी इनका काम रहता है। अब इनकी ड्यूटी जो है, हवाई अड्डा, तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पे इनकी ड्यूटी गश्त में लग सकती है। मतलब जहाँ पे कस्टम ऑफिसर वगैरह की ड्यूटी रहती है, कुछ मान लेते हैं कि सामान को पकड़ा गया है तो उनकी सुरक्षा वगैरह में, जो कि मैंने बताया, ड्यूटी लग सकती है, गश्त ड्यूटी लग सकती है। तो कुछ इस प्रकार से इनकी ड्यूटीज रहती है। ओवरऑल बात करें तो पुलिस की एक जो ड्यूटी आप समझते हो, उस प्रकार से स्पेसिफाइड जगह पे इनकी ड्यूटी लग सकती है। अब यूनिफॉर्म पहनना है तो जाहिर सी बात है कि कुछ अनुशासन में रहना होगा, पालन करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। तो इस तरह की कुछ स्पेशल इन लोगों की ड्यूटीज रहती है। रात में भी ड्यूटीज लग सकती है, दिन में भी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो अमूमन आपकी दिन में ही ड्यूटी रहती है, रात में बहुत कम ड्यूटी रहता है। जो भी आपके अधिकारी हैं, जैसे कस्टम ऑफिसर, जीएसटी, नारकोटिक्स, जो भी आपके हैं, इनकी ऑफिस टाइम में ड्यूटी रहती है तो ऑफिस टाइम में आपको भी रहना पड़ सकता है। तो ओवरऑल बात करें तो यही इन लोगों की ड्यूटीज रहती है मेरे भाई। 10 से 6 आप मान सकते हो इनकी भी ड्यूटी रहती है। स्पेशल केसेस में इनकी ड्यूटी इधर से उधर लग सकती है, जैसे कि आपको छापा मारने कहीं जाना है, किसी अधिकारी के साथ हो,
तो वहां पे आपको अलग तरीका से ड्यूटी देखने को मिल सकती है। वीकेंड पे इनका भी लगभग जगह पे हॉलीडे रहता है। जरूरी नहीं है कि सब जगह पे आपको सारे ऑफिस में आपको हॉलीडे देखने को मिले, लेकिन मोस्टली जगह पे आपको हॉलीडे देखने को मिल सकता है। अब ये भी लेवल 1 की पोस्ट है, तो इनकी भी सैलरी ठीक वैसे ही 35 से 40 हजार के अराउंड बनती है। अगर फर्स्ट क्लास सिटी में हो तो और ज्यादा एक्स्ट्रा बन सकती है, 7वें पे कमीशन के अनुसार। बाकी 8वां लग जाएगा तो और ज्यादा सैलरी हो सकता है। अब प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले तो हवलदार का ही प्रमोशन की बात कर लेते हैं। देखो लेवल 1 की पोस्ट रहती है और ये हवलदार की पोस्ट है। इसके बाद जो है आप एएसआई पद पे प्रमोट होते हो, फिर उसके बाद से सब इंस्पेक्टर जो एसआई पद है उस पे आप प्रमोट होते हो। लेकिन यहाँ तक जाते जाते आपको 30 साल लग जाते हैं मेरे भाई। तो प्रमोशन की बात करें तो जैसे कि हवलदार से एएसआई बनना है तो 3 से 5 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हो, लेकिन वो भी सीट के ऊपर डिपेंड करता है कितना सीट है कितना नहीं है। फिर इन लोगों को डिपार्टमेंटल एग्जाम देके प्रमोशन का मौका नहीं मिलता है। वहीं अगर एमटीएस की प्रमोशन की बात करें तो एमटीएस में प्रमोशन बहुत अच्छा है। आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके बहुत आगे तक जा सकते हो। जैसे कि एमटीएस पद से एलडीसी पोस्ट पे जाने के लिए लगभग 5 से 8 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। आप एग्जाम देके एलडीसी पोस्ट पे जा सकते हो। फिर उसके बाद 5 साल और सेवा देने के बाद आप यूडीसी का भी एग्जाम दे सकते हो और उस पद पे जा सकते हो। तो इसमें प्रमोशन जैसे कि आप लोअर डिवीजन क्लर्क बनते हो, उसके बाद सेक्रेटरी बनते हो, सीनियर सेक्रेटरी बनते हो। इस तरह से जो है एमटीएस पद पे प्रमोशन देखने को मिलता है मेरे भाई। तो अगर आपको प्रमोशन वगैरह चाहिए, फास्ट ऑफिस में नौकरी करना है, बैठ के ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, तो एमटीएस ज्वाइन करिएगा। अगर आपको फील्ड की थोड़ी सी नौकरी पसंद है, थोड़ा सा पावर चाहिए, वर्दी भी चाहिए, तो हवलदार पोस्ट ज्वाइन करिएगा। बाकी बेरोजगारी का आलम है, दोनों में से कोई पोस्ट मिल रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों जगह सैलरी सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है और लगभग काम भी सेम ही डिपार्टमेंट में करना है, बस आपके काम अलग अलग हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हो।